हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर। बट ये पुराना वाला है, नया वाला कौन सा है? नया वाला चैनल कौन है? सन्नी साइंस पॉइंट। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है कंबसन। ओके, कंबसन एंड फ्लेम चैप्टर है। कंबसन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा डेफिनेशन होता है। देखो, कंबसन करवाने के लिए, और कंबसन है क्या? तो कंबसन इज द केमिकल प्रोसेस इन विच अ सबस्टांस बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबसन, है ना। एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सबस्टांस बर्न करता है टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है ना। इसको हम लोग कंबसन कहते हैं। सिंपल सा होता है। टाइप्स ऑफ कंबसन भी आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो कंबसन के केस में पढ़ा था आपने 4 तरह के, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोसिव, रैपिड, स्लो, ये 4 तरह के कंबसन होता है। अब कंबसन होने के लिए क्या क्या जरूरी होता है पहले ये समझते हैं हम लोग। तो कंबसन होने के लिए ना जो सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली जो नीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंबस्टिबल मटेरियल। अब कंबस्टिबल मटेरियल होता क्या है और नॉन कंबस्टिबल मटेरियल होता क्या है? जैसे देखो, ये पीस ऑफ पेपर है हमारे पास, ठीक है ना, और ये पीस ऑफ पेपर है। यहाँ पे देखो स्टोन है, तो पेपर जल पाएगा कि स्टोन? पेपर, स्वाभाविक सी बात है। यानी पेपर जो है वो कॉम्बस्टिबल मटेरियल होता है, राइट। ये लकड़ी भी कॉम्बस्टिबल मटेरियल है, ये मोम भी, ये मोमबत्ती भी कॉम्बस्टिबल मटेरियल है। लेकिन सब एक और यहाँ पे टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। तो उसका डेफिनेशन होता है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच एनी सबस्टांस स्टार्ट बर्निंग। ओके, वह कम से कम तापमान जब कोई सबस्टांस बर्न करना शुरू कर देता है उसे हम क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर है ना, आपको पता चला इसके बारे में। अब देखो, जैसे सपोज डैट हमने यहाँ पे लाइट किया, ओके। अब ये देखो ऑक्सीजन के परसेंस में बर्न करेगा। एक कंबस्टिबल सबस्टांस है तो बर्न किया, ठीक है ना। एक कंबस्टिबल सबस्टांस है इसलिए बर्न किया। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे इस लकड़ी को जलाते हैं, ठीक है। इसका बाहर वाला पार्ट जल गया, लेकिन देखना इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। बर्न होने में कुछ समय लगेगा तब जा करके बर्न होगा, ठीक है ना। एक समय लगेगा, निर्धारित समय लगेगा तब जा करके ये बर्न हुआ, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं, सिंपली अगर हम यही बात करते हैं इस पेपर के केस में, तो इसमें देखो, ठीक है, खाली बस एक जगह धर लेने से, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है ना, इसमें क्या बता रहा है? इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम होता है कंपेयर टू इसके कंपेयर में, ठीक ना। इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो जब हम अच्छे फ्यूल के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये बताया जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल के अंतर्गत में। इसी प्रकार से देखो, दोनों तरह से हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, ये एक्सपेरिमेंट हमको करना है पेपर कप से। अब पेपर कप से कैसे करेंगे हम आपको दिखाएंगे। जैसे देखिएगा, सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे हम, है ना। जैसे ई पेपर का बना हुआ है, अभी लहरा देंगे तो ये तुरंत लहर जाएगा नहीं। अभी अगर जला दे तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होने के कारण ये आसानी से तुरंत बर्न कर जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं, है ना, क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ये पानी लेंगे, है ना, और इसमें पानी को डाल करके हम इसको गर्म करते हैं, ठीक है। पानी को डाल करके हम गर्म करते हैं, और जैसे ही हम पानी डाल करके इसको गर्म करना चाहेंगे ना, तो ये क्या करेगा, कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा अपने अंदर में, ठीक है ना। और तब तक कंबसन नहीं होने देगा, मतलब एक समय तक उसको रोक करके रखेगा, ठीक है ना। तब जा करके ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद फिर से जा करके बर्न करना शुरू करेगा। क्योंकि देखो पानी है ना, तो इसका इग्निशन टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जैसे बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तब तक, और उससे पहले ही अगर धीरे धीरे जलाना शुरू कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये नहीं करेगा ही। देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए। कुछ टाइम लगेगा, करेगा, बंद तो होगा ही, ठीक है ना, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। क्योंकि जो भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे ना, वो डायरेक्टली हीट कौन ले लेगा? पानी ले लेगा, ठीक है ना। कुछ हीट को है वो पानी ले लेता है, ठीक है ना। ऐसे बताओ, ये पेपर को लहरने में इतना टाइम लगता है, इग्निशन टेम्परेचर तो डाउन है, लेकिन हमने वाटर जैसे ही डाला तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली पहले पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो जो हम हीट दे रहे हैं वो डायरेक्टली वाटर में जा रहा है, राइट, ठीक है। तो वाटर में जा रहा है, इसलिए इसका इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे अभी बढ़ा हुआ है,
ठीक है। लेकिन अगर सिंपली अगर पेपर को हम लहरा दें तो देख रहे हैं ना, अभी तो तुरंत 1 सेकेंड में ही काम हो गया, इसका कुछ तो करना नहीं था, ठीक है कि नहीं। ये डायरेक्टली देखो कितना जल्दी कैच करता है, ये देखो तुरंत भर में, ये ठीक है, आसानी से, ठीक है। ये इसका ये देखो इग्निशन टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस है ना, अब पानी खौलने लगेगा कुछ समय के बाद। तो क्या हुआ, जैसे इग्निशन टेम्परेचर जो होता है ना, तो इसमें हम एक क्वेश्चन भी बताते हैं कि वाई इग्निशन टेम्परेचर शुड नॉट बिलो द रूम टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बिलो क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज व्हेन द इग्निशन टेम्परेचर इज बिलो द रूम टेम्परेचर देन इट विल कैच फायर इजिली, आसानी से आग पकड़ लेगा। समझ में आ रहा है ना, तो वो आसानी से आग पकड़ लेगा, तो फिर पता है चलेगा कि रूम में आग लग गया। बताओ यहाँ पे हम लोग को ऐसा थोड़े रखना है। तो जो भी हम लोग मतलब कि आइडियल फ्यूल के बारे में बात करेंगे, फ्यूल क्या होता है, तो एनीथिंग दैट वांट्स टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, है ना, वह कोई भी चीज़ जो बर्न करता है हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं, ठीक है ना। और वो फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तीनों के तीनों कैटेगरी में। देख रहे हो ना, बाप रे इतना समय हो गया है ना, अभी तक देखिए इसका कंडीशन क्या है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं है ना, तुम डाल के देखो फिंगर, पानी गर्म हो गया, ट्राई करो, आ जाओ रंजन, देखो चेक करो पानी गर्म हुआ कि नहीं, ट्राई करो आके हाथ डाल के देखो, है ना, कम फास्ट। देख लीजिए, हीरो है मेरा कोचिंग का ही, देख हीट है ना, तो ये क्या मतलब ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ, बता। ये कंबसन नहीं, देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना बात को। इग्निशन टेम्परेचर को यहाँ पे मैंने मेंटेन करवा दिया। एक समय आएगा जब दोनों का लेवल पहुँच जाएगा ना, तो ये लहर जाएगा अचानक, पानी नीचे गिर जाएगा, देखना, ठीक है। तो इसका पेशेंस भी दिखा रहा है ना, कितना तक ये टॉलरेट कर पा रहा है एकदम से, समझ में आ रहा है। इसका मतलब बोलेंगे ना कि आखिर जो हीट है वो जा कहाँ रहा है, तो हीट जो है वो हम सप्लाई कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस वाटर में चला जा रहा है, ठीक है ना, वाटर में। और ये इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा भी अपना ये वाटर वगैरह चला जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स होता है, कोई भी मैटर जो है सॉलिड लिक्विड या गैस, वो कोई ना कोई पार्टिकल से बना होता है, राइट। और वो पार्टिकल जो होता है उसका अरेंजमेंट ना, अगर सॉलिड है तो बहुत क्लोज रहेगा, लिक्विड है तो थोड़ा सा दूर रहेगा, और गैस है तो पूरा फार अपार्ट रहता है, समझ में आ रहा है। तो इसी तरीका से यहाँ जो क्लासिफिकेशन हो गया, जैसे लिक्विड है तो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, वही स्पेस में क्या कर रहा है, एक मॉलिक्यूल को गर्म हुआ दूसरे मॉलिक्यूल पे ट्रांसफर कर रहा है, तो लगातार ट्रांसफर होता है, समझ में आया। नहीं तो हीट पानी को नीचे मिल रहा है, लेकिन ये ऊपर कैसे गर्म हुआ, काफी गर्म हो गया है ना, अधन हो जाएगा एकरा में, चावल डाल दे दीजिए, है कि नहीं, भात बन जाएगा तुम्हारे लिए इसी में, समझ में आ रहा है। तो ये हीट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कंबसन का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट था बेसिकली, एकरा में फिर ना जोन्स ऑफ कैंडल पढ़ना होता है हम लोग को, ठीक है ना, जोन्स ऑफ कैंडल, ठीक ना। तो अभी इस कैंडल के केस में देखिएगा आपको डिफरेंट जोन मिलेगा, ठीक है ना। देख सबसे यहाँ पे जो बाहर में है वो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, एकरा में कौन कौन कलर दिख रहा है बताओ तुम, खाली ब्लू दिख रहा है, रेड दिख रहा है ना, ब्लैक दिख रहा है ना, बिल्कुल 3 तरह के। तो ब्लैक जोन जो होता है ना उसको इनर जोन कहते हैं, ठीक ना। और इस ब्लैक जोन में कंबसन नहीं होता है, ब्लैक जोन में कंबसन नहीं होता है, ओके। और ये जो ब्लू जोन है, ब्लू वाला जो पार्ट दिख रहा है, वहां पे कंप्लीट कंबसन होता है, समझ में आता है, वहां पे कंप्लीट कंबसन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, समझ में आ रहा है। तो जहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा वहां पे कंप्लीट कंबसन होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट, है ना। जहां पे ऑक्सीजन का पर्याप्त मात्रा रहेगा। आइए देखो, रेड वाला जो पोर्शन होता है इसमें क्या होता है, एकरा में जो जा रहा है वो सप्लाई, वो थोड़ा सा क्या होता है, इनएडुक्वेट, माने अपर्याप्त मात्रा में रहता है। अब जैसे देखो, अब इसको हम ना कवर करेंगे तो काला काला कुछ अंदर लग जाएगा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, रास लग जाना, है ना, रास लीला वाला नहीं, है ना, सूट। ये काला दिख रहा है, काला आया, दिख रहा है, ये काला आया, ठीक है, काला, एक कलुआ आ गया ना अंदर में, तो ये क्या है आपका सूट होता है, जिसको बोलते हैं अनबर्न्ड कार्बन, ओके। जैसे गाड़ी के सलेंसर वगैरह है ना, सलेंसरवा में अंगुरिया डाल के देखना, करिया करिया लग जाएगा, तो वो अनबर्न्ड कार्बन है। गांव देहात में ललटेन होता है, तो ललटेन के ढिबरी जब जैसे ललटेन बारते हैं तो उसमें भी आपको दिखेगा, देखो कितना काला हो गया,
ठीक है ना, है कि नहीं, एड़ास लग जाना जिसको कहते हैं। अब ये देखो तो गजब हो गया, अब इसको अब जलने का पूरा कगार पे आ गया है ना। तो हमें इसका लगता है कि तो ये कंटिन्यूअस ही पूरा पानी को खौला दिया। अब अगर पास आकर के देखना चाहेंगे तो इसमें से बुलबुला निकल रहा है ना। आर्या देखो आकर, अब देखिएगा डॉन नंबर 2 है, देखो इसमें बबल्स बुलबुला निकल रहा है कि नहीं है, आ रहा है बबल्स। चलो देखो, आ जा तुम देख लो, इसको भी बुलाइए, देखो चेक करो तब ना तुम लोग को लगा कि हाँ भाई एक्टिविटी सही है कि गलत है, कहीं नहीं कहीं लग जाए कि तुमको धोखा में तो नहीं रख दिए। देख लीजिए बबल्स आ रहा है कि नहीं, पानी में उंगली डाल के देखो गर्म हुआ कि नहीं, बढ़िया से डालना ही नहीं है ना गर्म, ठीक है। तो ये था कंबस्शन एंड फ्लेम का एक्टिविटी। और ऐसा मटेरियल देखा, अब ई बुआ ये देखा नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है, अगर हम आधो घंटा तक ऐसे धरले रह जाएंगे ना, आधो घंटा तक हम धरने तो लहरेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, गर्म हो जाएगा वो बात है, लेकिन इसमें ट्रांसफर मतलब ये बर्न नहीं होगा, इसलिए इसको नॉन कंबस्टिबल कहते हैं। समझ में आया आपको, है ना। कंबस्टिबल क्या हो गया, तो जो आसानी से बर्न करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। प्लीज़ नया है चैनल पे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।